ये नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के तहत आता है। और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, यदि जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। तो नॉमिनेटिव केस यानी नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वन हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, उसे नॉमिनेटिव कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? तो पहला बताए थे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन। पॉजेसिव, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो माई, आवर, यू, हीज, ही, इट्स, देयर, वंस। तो पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, माइंस, ये तो क्या? ऑब्जेक्टिव केस मी, तो क्या हो गया? मी, अस और यू, हिम, इट, तो हमने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन। तो क्या हो गया? ये दोनों ये सब हो गया, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और ये जो हो गया ये सेकेंड पर्सन, और ये इतना आप दिख रहे हैं थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से अब क्या कह रहा है यहाँ देखिए, फैक्ट्स, यानी ये VVI फैक्ट्स है। ये क्या लिखा है? VVI फैक्ट्स। तो फैक्ट्स आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से क्या कह रहा है? यहाँ तो कह रहा है इफ़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या कह रहा है? इफ़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अगर अलग अलग प्रकार के पर्सन कम्स टुगेदर, तो अलग अलग प्रकार के जो पर्सन है यानी प्रोनाउन है आता है एक साथ, तो आर अरेंज्ड इनटू टू और 2 3 1। तो कितना? 2 और 231 के कर्म में हम लोग सजाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा है। अगर अलग अलग पर्सन एक साथ आए तो 231 के कर्म में हम सजाते हैं। तो मान लीजिए सजाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक दो का मतलब है सेकेंड पर्सन, और इसका मतलब थर्ड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन। जब ये साथों एक साथ आएगा तो इसका प्रयोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे 231 के रूप में। तो यहाँ आपने देखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों को फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, और ये सिर्फ यू को सेकेंड पर्सन और बाकी बात को थर्ड पर्सन, और 231 के रेंज में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 231 में, यानी यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है? यू, आई और आई और कोमा राम कोमा एंड यू आर वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो पहले हमने आपको बोले थे कि इसको कितने में सजाना है? 231 में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 और यहाँ क्या हो रहा है? 2। तो यहाँ 2 हो रहा है, तो ये 231 का ये नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, तो ये 132 हो रहा है। तो ये नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ चिन्ह हम लोग मारे हुए हैं। तो कह रहा है आई राम एंड वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या हो जाएगा? ये 100% गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद राम एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कैसे सर? ये तो ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और कितना? थर्ड। और ये 231 का कर्म सही कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये कॉमन एरर में आपको देगा ये पहचानने के लिए। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सही है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि इसमें क्या 231 को आपको ध्यान में रखना है कि जब 3 बार हम लोग, जब ट्रांसलेशन में तो ऐसा नहीं दे सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं दे सकता, जितना भी हम ट्रांसलेशन पढ़े हैं तो इस तरीके से नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, इस तरीके से नहीं दे सकता, लेकिन आपको क्या करना है? 200 तरीके राम में आपको जब है तो इस तरीके से बना। अब क्या देगा? 31 के कर्म में, यानी 21 ऑर्डर, यानी 21 ऑर्डर में देगा तो सही है, नहीं तो गलत है। देखिए अब यहाँ कह रहा है आई एंड ही वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो आई एंड ही, तो आई कितना? ई को नंबर में है, 1 नंबर, फर्स्ट पर्सन को 1 नंबर, और ये तो ये क्या है? 13 नंबर। तो नहीं, तो ही एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा क्या है? ये सही है। ही एंड आई, वह और मैं क्या खेल रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा, यानी 231 के कर्म। अब 23 के कर्म में, 23 के कर्म में ऑर्डर में क्या करेंगे?
यू एंड ही, तो ठीक है, यू एंड ही वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सही है। लेकिन अब इसी में दे देगा यू एंड आई वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये दो और एक है, तो ये सही होगा, ये कतई सही नहीं होगा, ये 100%। ये भी सही होगा क्योंकि 221 और ये यू एंड आई ये सही होगा, दोनों सही है। 23 भी सही है, 2 और 3 ये सही रह सकता है, और 31। तो हमने देखा कि पहले कितना हमको देख करना है, पहले हमको करना है, यानी यहाँ देख लीजिए, पहले हमको 231 के कर में लिखना है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, फिर कितना सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर क्या है 21%। ये हमारा, ये तीनों रूल आप अपनाइएगा तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ तक ने हमने देख लिए कि प्रोनाउन कितने पर्सन में खड़ा होता है यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम देख क्या कह रहा है यहाँ। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द person come together and they do क्या कह रहा है, इलीगेट वर्क, गलत काम करने, यानी क्या कह रहा है, इलीगेट डू लीगल, इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी, इलीगल वर्क गलत काम करे, यानी गैर कानूनी काम करे, तो इलीगल इन द सेंटेंस आर अरेंज इंटू 1 2 3। ये क्या कर रहा है, गैर कानूनी काम करे तो 123 में हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यू राम एंड आई वी आर गोइंग टू किल राजू, तो यहाँ हमारा क्या देख रहे हैं, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और राम थर्ड पर्सन 31। तो ये क्या किल राजू को मारने जा रहा है, तो अलग अलग काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ 231 का काम नहीं चलेगा, जैसे हमने अगला बताए थे कि 231 को आपको करना है, तो यहाँ 231 का काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा 231 क्योंकि ये गलत काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमको किसके लेना है, गलत काम कर रहा है तो सबसे पहले हमको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन लेना है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत, यानी इनलीगल, यानी गैर कानूनी काम कर रहा है। तो क्या कह रहा है, यू राम एंड आई वी आर गोइंग टू, राजू को मारने जा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 231 का, आई यू एंड राम वे आर गोइंग टू किल राजू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, आई यू एंड वे आर गोइंग टू किल राजू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब 2 और 3 है ऑर्डर में, यू एंड वे आर किलिंग राजू, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 231 में और 13 में भी हो जाएगा, यू एंड ही, आई एंड ही वे आर गोइंग टू किल राजू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद आई एंड ही वी आर गोइंग टू किल राजू, अब ये वाला सही हो गया। आई एंड टू के रूप में, आई एंड यू वी आर गोइंग टू किल राजू, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे, यहाँ कह रहा आई एंड यू, ये तो हो गया। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ पर्सन, अलग अलग पर्सन कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन also present in they get their combined possession by the our not, जैसे they are संयुक्त रहे। अगर देखिए यहाँ नहीं, अंग्रेजी में नहीं समझे तो हिंदी में समझिए। अगर अलग अलग पर्सन एक साथ आए और प्रथम पर्सन, जैसे आई और वी प्रथम पर्सन उपस्थित हो, तो अपने सम्मिलित अधिकार आवर के द्वारा दर्शाता है, ना कि देयर के द्वारा। तो जितना भी अधिकार दर्शाता है तो आवर के द्वारा, ना कि देयर के द्वारा। तो आवर के द्वारा वो पूरा अधिकार दर्शाता है, तो देयर यहाँ का प्रयोग नहीं होगा, THERE है ना। तो यहाँ देयर का मतलब यहाँ ये नहीं होगा, देयर ये गलत लिखा है, THEIR देयर है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, THEIR देयर है ना। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के पर्सन के एक साथ आए तो यहाँ इस तरीके से प्रयोग होगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे यहाँ यू ही एंड आई हैव कंप्लीट देयर वर्क, तो यहाँ देयर वर्क नहीं होगा, यहाँ देयर वर्क नहीं होगा, हमने आगे बताए थे देयर वर्क, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा, यहाँ आवर का प्रयोग होगा, ठीक है, आवर का प्रयोग होगा। तो इसलिए से हम लोग वहाँ बढ़ा दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवर का। यू
यू ही एंड आई हैव कंप्लीट आवर वर्क। तो ये हमारा 100% गलत हो जाएगा और ये जो क्या होगा ये गलत है और ये हमारा सही होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, जब कॉमन एरर बनाएंगे ना तब हम लोग वहाँ देखेंगे। अभी उसके बाद यहाँ से पढ़ रहे हैं, कह रहा है इफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन कम्स टुगेदर, अलग अलग पर्सन क्या हो एक साथ आए, एंड फर्स्ट पर्सन नॉट प्रेजेंट इन दे गेट देयर कम्बिनेट पोजेशन बाय योर। जैसे यो, तो इसमें क्या लेंगे योर का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इसमें योर का प्रयोग करेंगे। वो अलग अलग प्रकार के क्या आए पर्सन आए, लेकिन फर्स्ट पर्सन उसमें नहीं हो रहे मौजूद, तो इसमें क्या प्रयोग करें योर का। यहाँ देयर का प्रयोग नहीं करें, यहाँ THEIR देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे योर का प्रयोग। अधिकार दर्शाएंगे जैसे यू एंड आई हैव कंप्लीट देयर वर्क, तो ये नहीं होगा। यहाँ क्या प्रयोग होगा यू एंड ही हैव कंप्लीट योर वर्क, यहाँ योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, योर टास्क, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। अब वन देखिए, वन किसके लिए, वन प्लस ऑफ, तो वन प्लस ऑफ वन को हम लोग दो घाट ए और प्लस बी, तो वन प्लस ऑफ तो हीज या हर या इट्स आएगा इसके बाद, और ये बी नंबर में वन प्लस वर्ब या तो वंस लेगा, ये अपना अधिकार है। देखिए यहाँ आपको ध्यान देने पड़ रहा है, क्या कह रहा है नोट, ध्यान रहे कि वन प्लस ऑफ पुरलर वाक्य आएगा। जब भी वन प्लस ऑफ आएगा तो पुरलर वाक्य में आएगा। जैसे काउंटेबल नाउन हो गया, वाक्य में आए तो सिंगुलर के अर्थ देता है तथा यह अर्थ पॉजिटिव या हीज या लेता है। अगर ध्यान रहे कि वन ऑफ प्लस पुरलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते वाक्य में आए तो सिंगुलर काउंटेबल का अर्थ देता है, तो ऐसे पॉजिटिव हीज या हर का प्रयोग लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए वन ऑफ, हाँ क्या कह रहा, वन ऑफ द स्टूडेंटों में से इज डूइंग देयर वंस ड्यूटी, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लेंगे वंस नहीं लेंगे, वहाँ हीज या हर लेंगे। हाँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हीज या देयर ड्यूटी, तो ऑनेस्टली, तो ये क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। हम यहाँ ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ देखा है कि वन के जगह क्या लेंगे हीज या हर, जब बी नंबर में वर्ब रहे तो वंस के जगह हीज या हर लेंगे, यहाँ वंस नहीं लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे, हीज या हर लेंगे, ठीक है। इट्स जो भी रहेगा तो वंस का ये एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं लेगा, अधिकार दर्शाने के लिए नहीं लेंगे। अब बी नंबर में नोट, याद रहे कि वंस प्लस वर्ब वाक्य में आए तो वाक्य का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ देता है कि तथा यह पोजीशन वंस लेता है, और जब वाक्य में वन प्लस वर्ब आए तब ये वंस का हम प्रयोग लेते हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो यहाँ सब वन ऑफ द आया था और यहाँ वन ऑफ नहीं आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वन प्रत्येक को अपने माता पिता को क्या कर रिस्पेक्ट करना, तो ये गलत है, हिज नहीं लेंगे यहाँ, क्या कि वन ऑफ द के बाद आएगा, तो वन शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स फील्डर्स, तो ये सही हो जाएगा, यहाँ ये प्रयोग होगा, है ना। अब इस तरीके से हम लोग और देखेंगे। अब देखेंगे क्या कह रहा है, यूज ऑफ इट का प्रयोग, इट इज कम सो ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के लिए, क्या कह रहा है यूज ऑफ इट का प्रयोग कम सो दिखाता है, क्या है ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग, सिंगुलर जो एक हो जो नॉन लिविंग थिंग हो, यानी जो निर्जीव चीज़ों को बताने के लिए क्या प्रयोग होता है इट का प्रयोग होता है। जैसे नॉन लिविंग चीज, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन, इट इज रेड, तो ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। तो इट्स कम टू शो एन एनिमल, किसका दिखाने के लिए आता है एनिमल, यानी जानवर को दिखाने के लिए एनिमल का प्रयोग करता है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास क्या है एक कुत्ता है, इट इज बार्क लाउडली, और ये भूखता है, कैसे भूखता है, ये भूखता है किसके लिए, एकदम बार लाउडली, एकदम जोरदार भूखता है ना। इट्स कम सो ए लिटिल बेबी, और छोटे बच्चे के लिए प्रयोग के लिए क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए निहब, मेरे पास एक भतीजा है, इट इज़ वेरी नोटी, वह बहुत क्या है, वह बहुत ही नटखट है। तो इट्स कम द सो ए नेचुरल
नेचुरल रूल यानी प्राकृतिक नियम या इवेंट या घटना बताने के लिए इट का प्रयोग करता है। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही, तो ये क्या है, इट का प्रयोग रेनिंग घटना के बताने। इट इज़ फ्राइडे टुडे, आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो प्राकृतिक नियम और नियमों को बना दें। इट्स कम टू शो मेक एन इम्पैथिक सेंस, और इट का प्रयोग क्या होता है, बलदायक सूचक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अब इम्पैथिक सेंस है, इट इज़ आई, मैं हूँ तो हूँ, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कह रहा मैं ही तो हूँ जो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ तक जो पढ़े हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इतना आप कर लीजिएगा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इतना तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम कल पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।